लाओ तो। क्या चल रहा था लास्ट टाइम, अलजेब्रा वाली कॉपी लाए हो? ये आप चेक किए थे जो चार दिया गया था? तो एसोसिएटिव और कॉम्पिटेटिव कौन कौन से हैं? एक ये दिया गया था ना, चलो। एसोसिएटिविटी की बातचीत हम लोग कर चुके थे, ठीक है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्या डिफिनीशन थी ये आप लोगों को पता है? ठीक है। तो उसमें दिया गया था एक सवाल, आप लोग एक किए थे। एक क्वेश्चन दिया गया था आपको कि जी इक्वल टू एन था आपका, ठीक है। और आप डिफाइन किए थे। डिफाइन। अब पता नहीं उस समय मैं क्या लिखा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। ए स्टार बी, ठीक है। बी, ठीक है। ए ओ बी इक्वल टू ए पे पावर बी, ठीक है। ठीक है, ये डिफाइन किया गया था। जहाँ ये आपके ए बी, ये फुल स्टॉप है। ए बी को बताना पड़ेगा ना कहाँ से ले रहे हो, उसी जी सेट से, यानी एन से, ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एन। और ओ आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि ए ओ बी ए पे पावर बी हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देखे थे कि अगर दो ओ से ऑपरेट करा रहे हो, तो अगर ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, तो ए पे पावर बी भी नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब जो ये ओ डिफाइन किए हो, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ओ इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आनियन बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि दो एलिमेंट को अगर इस ओ से ऑपरेट करा रहे हो, उसकी डिफिनीशन क्या, ए पे पावर बी। और ए पे पावर बी भी अगर ए नेचुरल नंबर बी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर पावर करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। कभी ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन आ जाएगा या निगेटिव नंबर्स आएंगे। आएगा हमेशा नेचुरल नंबर। तो ओ इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब अगला क्वेश्चन था, क्या ये एसोसिएटिव है या कॉम्पिटिटिव? एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिविटी चेक करनी थी। तो कॉम्पिटिटिव कब होगा? जब ए ओ बी बराबर क्या हो, बी ओ ए। यही तो कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या है, ए ओ बी बराबर बी ओ ए फॉर ऑल ए बी इन जनरल। आप डिफिनीशन ये लिखते थे जी, ठीक है। यहाँ जी की जगह एन है, ये डिफिनीशन होती है कॉम्पिटिटिव होने की। यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो होगा, आपको लग रहा होगा, पहले ही थोड़ा बहुत आभास हो रहा होगा कि ये कॉम्पिटिटिव होता नहीं दिख रहा होगा। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव नहीं दिखाना है, तो आप क्या करोगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाओगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल, भाई इसका इसका निगेशन करोगे तो क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट ए बी इन जी, देयर एग्जिस्ट ए बी इन जी सच दैट, सच दैट ये न होल्ड करे, यानी ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए, नॉट इक्वल टू बी ए। इसका बाइनरी ऑपरेशन होने की शर्त ये है, कॉम्पिटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होने की शर्त ये है। नॉन कॉम्पिटेटिव कब होगा, जब कम से कम दो एलिमेंट जी में मिल जाए कि ए ओ बी बराबर बी ओ ए न हो, ठीक है। ऐसा आप देखोगे यहाँ होगा, तो दो एलिमेंट कोई भी अपना अपने मन का ले लो, ठीक है। जैसे लेट ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू थ्री, ठीक है। बहुत सिंपल सा, आप कुछ भी ले सकते हो, नॉट की अब आप वही रटो जो मैं लिया हूँ, ठीक है। देन ए दो है तीन है, तो इसका मतलब देन ए बी आप कोर्स आपके नेचुरल नंबर ही होंगे, क्योंकि दो और तीन क्या है, नेचुरल नंबर। तो दो नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। अब चेक करो कि नाउ ए ओ बी, ए ओ बी क्या होगा बाय दिस डिफिनीशन। ए की पहले लिख लो, ए की जगह क्या है टू, और बी की जगह क्या है थ्री, तो टू ओ थ्री, ठीक है। और ए ओ बी कैसे डिफाइन है, हाँ, ए पे पावर बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, टू पे पावर थ्री दैट इज एट, ठीक है। और जब आप बी ओ ए निकालोगे, मीन्स थ्री ओ टू निकालोगे, ठीक है। तो इस पे ये पावर होगा, थ्री पे पावर टू दैट इज नाइन। तो ये आठ आ रहा है, ये नौ आ रहा है, क्या दोनों बराबर है, ठीक है। तो सो टू ओ थ्री
इज नॉट इक्वल टू 3O2। मैं बार बार कह रहा था, अगर आपको नॉन कम्यूटेटिव दिखाना है तो दो कम से कम एलिमेंट, दो नेचुरल नंबर लो, ठीक है। तो आपको 2 और 3 ले लिए कि 2O3 इज नॉट इक्वल टू 3O2, यही तो दिखाना होगा। ये वाली बात फुलफिल हो रही कि नहीं? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट 2 3, और भी होंगे लेकिन कम से कम आपको 2 देना है, ठीक है। तो 2 3 ऐसे मिल रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। 2 ए भी नेचुरल नंबर है, बी इक्वल टू 3 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन दोनों कम्यूट नहीं कर रहे हैं। 2O3 निकाल रहे हो तो 8 आ रहा है, 3O2 निकाल रहे हो तो 9 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है, इस तरह से डिफाइन है, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन, इस तरह से जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। हेंस ओ इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ओ इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। एसोसिएटिविटी डिस्कार्ड करने का देखो मैं नेगेशन लिखवाया था, कब कहोगे कोई ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है? जब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 एलिमेंट, ठीक है। 3 एलिमेंट उसमें खोजो कि पहले 2 में ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, बराबर ना है। तो कोई भी 3 एलिमेंट ले लो अपने मन से, देखो बराबर वो नहीं आएगा। आप जो भी बता दो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो टेक ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, ठीक है। ठीक है, नाउ ये सब नेचुरल नंबर, 4 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आप पहले 2 में ब्रैकेट लगाओगे, 4O2O3 निकालो। ऐसे तो करते हो, पहले आप पहले 2 में ब्रैकेट लगाओगे, फिर ऑपरेट कराओगे 3। तो बाई डिफिनीशन 4O2 क्या होगा? आपके पास डिफिनीशन है, AOB बराबर क्या है? ए पे पावर बी। तो 4O2 बराबर क्या होगा? 4 पे पावर 2। इस पे आप बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन की, जो डिफिनीशन बाइनरी ऑपरेशन की वो अप्लाई करोगे, तो ये तो वो होगा 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 2। तो इसकी जगह हो गया 4 पे पावर 2 O3, ठीक है, O3। अब ये बताओ 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपका? 16। पहले यहीं ऑपरेट करा लो, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16O3 दैट मीन्स 16 पे पावर 3, ठीक है, 16 पे पावर 3। यही तो आएगा। फिर एक बार ऑपरेशन की डिफिनीशन लगाओगे तो इस पे ये पावर हो जाएगा 16 पे पावर 3, जैसा आपने डिफाइन किया है, AOB बराबर ए पे पावर बी, ठीक है। अब की बार क्या करो, लास्ट में ब्रैकेट लगा के देखो क्या आ रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया हो जाएगा कि बराबर नहीं आएगा ये, ठीक है। लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, क्या आ रहा है? 4O। अब पहले यहाँ ऑपरेशन की डिफिनीशन लगाओगे ना, जो डिफाइन किए हो, जो डिफाइन किए हो यहाँ डिफिनीशन लगाओगे, क्या आएगा? 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। यहाँ पे जब डिफिनीशन लगाओगे 2 पे पावर 3, ठीक है। और 2 पे पावर 3 क्या है? 8। तो 4O8। फिर अगेन डिफिनीशन लगाओगे ओ की, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? आप कल कैलकुलेट करके देखिएगा क्या ये बराबर आएंगे, ठीक है। करना तो वो आएंगे नहीं, तो सो इज नॉट इक्वल टू 4O2O3। यानी ब्रैकेट अगर पहले 2 में, पहले 2 में लगा रहे हो, लास्ट 2 में लगा रहे हो, तो आंसर अलग अलग आ रहा है। दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब आपको अगर किसी को नॉन एसोसिएटिव दिखाना है तो यही तो टेक्निक है। 3 एलिमेंट ऐसे ले लोगे कि पहले 2 में ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, आंसर अलग अलग आए। जैसा आपने 4 2 3 ले लिया जो कि नेचुरल नंबर है, लेकिन 4O2 फिर उस पर 3 ऑपरेट कराओ, आपका ये आ रहा है 4O, और 2 और 3 को ऑपरेट करा के उसमें 4 ऑपरेट कराओगे तो ये आ रहा है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हेंस जो आपका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ डिफाइन किए हो ओ, वो एसोसिएटिव भी नहीं है। हेंस ओ इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। तो एन पे एक आप डिफाइन के बाइनरी ऑपरेशन ओ,
ठीक है, जो न तो कॉम्पिटेटिव है न तो एसोसिएटिव है, ठीक है, एसोसिएटिव है, ठीक है। बाकी जो सारे थे एचसीएफ और एलसीएम वाले, वो कॉम्पिटेटिव भी होंगे, एसोसिएटिव भी होंगे, ठीक है, एसोसिएटिव भी होंगे। ये नहीं था इसलिए मैंने इसको बता करवा दिया आपके कॉपी में, ठीक है। एक नोट लिखो अपने कॉपी में, आगे नोट, ठीक है। विदाउट विदाउट अभी लिख लो, फिर अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। विदाउट एसोसिएटिविटी, विदाउट एसोसिएटिविटी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, विदाउट एसोसिएटिविटी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, बाइनरी ऑपरेशन के एसोसिएटिविटी के बिना, ठीक है, विदाउट एसोसिएटिविटी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन वी कैन नॉट ऑपरेट। ये बहुत बड़ी लाइन लिखवाने जा रहा हूं, वी कैन नॉट ऑपरेट मोर देन टू एलिमेंट्स विद दैट बाइनरी ऑपरेशन, उस बाइनरी ऑपरेशन से, विद दैट बाइनरी ऑपरेशन। पहले आप इसको पढ़ो, कितने लोग इसका मतलब समझ पा रहे हो, एकदम इस इंग्लिश में जो बात लिखी गई है इसका कितने लोग मतलब समझ पा रहे हो। पहले लिख लो, फिर आप पढ़ो, और किसी को अगर मतलब समझ में आ रहा हो तो समझाने की कोशिश करें। ये ये लाइन जो मैं लिखा हूं इससे आप क्या समझ रहे हो। देखो, एसोसिएटिविटी लिखवाना बड़ी छोटी बात है कि ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू, पहले दो में लास्ट में ब्रैकेट लगा दो, ये बराबर होना, इतना ही लोग बताते हैं। लेकिन उस एसोसिएटिविटी के क्या एडवांटेज है, दीज आर द एडवांटेज। इसमें क्या लिखा जा रहा है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव नहीं है तो कभी भी दो से ज्यादा एलिमेंट आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते, दो से ज्यादा एलिमेंट ऑपरेट ही नहीं कर सकते। दिस इज द बिग थिंग। एसोसिएटिविटी की डिफिनेशन बड़ी बात नहीं है, ये रिजल्ट बड़ी बात है। एसोसिएटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपको दो एलिमेंट ऑपरेट करना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दो एलिमेंट ऑपरेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप दो से ज्यादा एलिमेंट लोगे तो आपको एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव होना जरूरी है। क्यों? ये बहुत लोग इस बारीकी को समझते नहीं है। जैसे मैं लिखूं, इसके सपोर्ट में मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, लेट जी इक्वल टू क्यू स्टार। क्यू स्टार आप जानते हो ना, सब आपके कॉपी में हो चुका है, ठीक है। क्यू स्टार द सेट ऑफ नॉन जीरो, जब स्टार करते हो तो जीरो बाहर हो जाता है। द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप देखे तो जो डिवीजन था, डिवीजन एक चीज बता रहा है, डिवीजन वो क्यू पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना रहा था, लेकिन क्यू स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन हो जा रहा था। क्योंकि दिक्कत जो कर रहा था जीरो, उसको आप बाहर कर दे रहे थे सेट से। तो वी हैव सीन दैट ये सब बातें हो चुकी हैं, ठीक है। बार बार जो चीज हो जाए उसको आप सीधे यूज कर सकते हो। वी हैव सीन दैट डिवीजन, या उसको आर्डिनरी डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। आर्डिनरी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको आप इस सिंबल से, जैसा बचपन में दिखाते थे, इस सिंबल से दिखाते थे। वी हैव सीन दैट ऑर्डिनरी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है।
क्यू पे तो नहीं बनाता है, लेकिन क्यू स्टार पे वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, क्यू स्टार पे हो जाता है, क्योंकि क्यू में जीरो भी है ना, तो 2/0 आ जाएगा, ये दिक्कत कर देगा ना। जब आप 2 भागा जीरो करोगे दैट मीन्स 2/0 है, ये अनडिफाइंड है, तो जीरो दिक्कत कर देगा, इसीलिए बाईपास कर देते हैं जीरो को। तो जब जीरो निकाल देते हो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है, फिर डिवीजन इस पे बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। अब आपसे मैं पूछूं, इसका आंसर बताओ, ठीक है, टेल मी द आंसर ऑफ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सानू बताओ क्या आएगा। दीज आर द ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, ये मतलब ये समझ लो कि एसोसिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, वो यहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे दे दिया जाए तो आप क्या बताओगे, तुम लोग बताओ कैसे। बाइनरी ऑपरेशन की शर्त है कि आप एक साथ दो ही एलिमेंट को ऑपरेट करा सकते हो। बाइनरी मतलब दो होता ही है, एक साथ दो ही एलिमेंट को ऑपरेट करा सकते हो। तो ये क्या आएगा, जो लोग आप क्या कर रहे होगे, जैसे बचपन में करते रहो, पहले इसको भाग दे दे रहे होगे, फिर जो आ रहा होगा उसमें दे दे रहे होगे, ये सब बचपन का करते हो, इसलिए कहते हैं बचपन की मैथमेटिक्स और बीएससी में अंतर होता है, ठीक है। इसका मतलब जो आप कर रहे हो, जब आप पहले दो में ब्रैकेट, एक्चुअली में जो आप कर रहे हो मन में, वो पहले दो में ब्रैकेट लगा रहे हो, पहले दो को ऑपरेट कर रहे हो, तो आपका क्या आएगा यहाँ से, 8 में 4 की भाग दोगे 2, और फिर भागा 2 दैट इज 1, ठीक है, दैट इज 1, तो ये आया। लेकिन कोई बंदा अगर इधर से भाग दे दिया तो अगर मान लो वो एक समय यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, इसमें यानी इधर से भाग देना चालू किया, तो फिर आपका क्या आएगा, 8 भागा और ये 2 दैट इज 4। अब बताओ मामला फंस गया कि नहीं। इसीलिए जब भी ऐसा लिखा मिले, जानते हो, इसको लिख लो कि ये नॉन डिटर्मिनेबल है, ऐसा ये बहुत लोग नहीं जानते हो, जीवन भर अलजेब्रा पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। नॉन डिटर्मिनेबल, बचपन में आप अजम्प्टेड था कि आप शुरुआत से भाग देना चालू कर दिए, लेकिन बीएससी लेवल में जब आप जाओगे तो आप प्रॉपर पूछोगे कि हम ब्रैकेट कहाँ लगा के शुरू कर रहे हैं, अगर ब्रैकेट पहले दोनों में लगाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, ब्रैकेट लास्ट में लगाओगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो ये वही बात तो मैं लिखाया हूँ कि जब दो एलिमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे तब बिना एसोसिएटिविटी के आप कंफर्म आंसर नहीं बता सकते, बिना एसोसिएटिविटी के कंफर्म आंसर नहीं, क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं तो आंसर कुछ अलग आ रहा है, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं तो आंसर कुछ अलग आ रहा है, और अगर एसोसिएटिव होता तो आंसर सेम आता। बात समझ पा रहे हो नहीं, अगर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता तो आंसर सेम आता। तो आज की सबसे बड़ी बात ये समझने वाली कि हम क्यों एसोसिएटिविटी या बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं, इसलिए इसलिए पढ़ते हैं कि जब हमको दो से ज्यादा एलिमेंट को ऑपरेट कराना होगा तो बिना एसोसिएटिविटी के आप कंफर्म आंसर नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि मान लो कोई यहाँ से शुरुआत किया उसका कोई दूसरा आंसर आ जाएगा, कोई यहाँ से शुरुआत किया उसका कोई दूसरा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। अगर ऐसा कोई पूछे ना, बहुत पूछा जाता है आपसे, खूब अलजबरा पढ़ के जाते हैं और आपसे यही छोटी चीज पूछ ली जाती है, आप तुरंत बता देते हो एक, ठीक है, तुरंत बता देते हो, तुरंत कहेगा जाओ, ठीक है, एक बता, एक नहीं है, आप उससे प्रॉपर वे में पूछोगे कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट, आप उसको बताओगे कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, या तो हमको बता दीजिए कि ब्रैकेट कहाँ लगा है तब मैं आंसर बताऊंगा, नहीं तो अपने मन से मैं नहीं कुछ बता सकता, नॉन डिटरमिनेबल, क्योंकि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। वही बात मैं लिखा, विदाउट एसोसिएटिविटी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन वी कैन नॉट ऑपरेट मोर देन 2 एलिमेंट्स विद दैट बाइनरी ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। तो जब आपको दो से ज्यादा एलिमेंट ऑपरेट करने की जरूरत होगी तो एसोसिएटिविटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे मान लो इसी पे अगर प्लस लेते, जैसे क्यू पे आप जानते हो ना, क्यू पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब आप 2 + 3 + 4 इसका आंसर बता रहे हो 9, सही है, ये सही है, क्योंकि ये एसोसिएटिव है, चाहे यहां ब्रैकेट लगा के निकालोगे तब भी 9 आएगा, और चाहे यहां ब्रैकेट निकाल के लगाओगे तब भी 9 आएगा। तो एसोसिएटिव का फायदा है कि कहीं भी लगा के कहीं से भी शुरुआत करोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर नॉन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है तो डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, ब्रैकेट आप कहाँ लगा रहे हो आंसर बदल जाएंगे। तो दो एलिमेंट तक तो बात सही है, लेकिन जब दो से ज्यादा एलिमेंट आपको ऑपरेट करने की जरूरत होगी तो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए। दिस इज द, इस पे 3-4 स्टार बना लो, ठीक है। एसोसिएटिविटी का सबसे मेन पॉइंट समझने की ये बात होती है, व्हाई वी रीड एसोसिएटिविटी, ठीक है।
क्या? या तो ब्रैकेट लगा के देता तो ठीक है, सिर्फ ऐसे लिख दिया तब आप नहीं बता सकते। जब वो ब्रैकेट लगा के देगा तो ठीक है, लेकिन वो आपसे कुछ नहीं बोलता, वो सीधे ऐसे दे देगा। ठीक है, दे देगा ऐसे 3 नंबर दे देगा। ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाए ये यही दे देते हैं, कहते हैं इसका आंसर बताओ, धड़ाक से लड़का बता देता है 1/2। ठीक है, गड़बड़ है। आप इसका कुछ भी आंसर नहीं बता सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे पूछोगे कि आप ब्रैकेट कहाँ लगवाना चाह रहे हो। अगर मैं ब्रैकेट यहाँ लगाऊंगा तो आंसर 1/2 आएगा, और अगर ब्रैकेट यहाँ लगाऊंगा तो आंसर 2 आएगा। समझ पा रहे हो नहीं? अलग अलग। तो अगर बिना ब्रैकेट का ऐसा दिया जा रहा है, तो आप कोई भी नॉन डिटर्मिनेबल शब्द लिखा हो ना, ये कहीं कोने में लिख लेना, ये बिना ब्रैकेट के नॉन डिटर्मिनेबल है। ठीक है, इस बात को एक बार पढ़िए। ठीक है, 10 सेकंड पढ़िए। दिस इज द प्रैक्टिक वाई। कोई किसी चीज पढ़ने का एक उद्देश्य होता है, मेरे पैदा होने का एक उद्देश्य है। ठीक है, बिना उद्देश्य के तो मुझे धरती पे भेजा नहीं गया है। ठीक है, कुछ पर्पज होगा भगवान का, कुछ तो करवाना चाह रहे होंगे। ठीक है, यही करवाना चाह रहे होंगे, बड़े बड़े बाल रखोगे तुम, कुछ तो उनका पर्पज होगा। ठीक है, कुछ तो पर्पज होगा। ठीक है, बिना पर्पज के कुछ भी मैथमेटिक्स में नहीं होता है, किसी भी साइंस की दुनिया में नहीं होता है, इवन आर्ट्स में भी नहीं होता है। ठीक है, सबका एक पर्पज है। ठीक है, तो ये प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग कर लेना, जैसे बाद में आप पढ़े तो आपको समझ में आए। टेल मी आंसर ऑफ, ऐसे करके आगे लिख देना 8/4/2। इसका मुझे आंसर आपसे जानना था, तो मैं आपको दिखाया कि इसका आंसर नॉन डिटर्मिनेबल क्यों होगा, क्योंकि अगर आप पहले दो में ब्रैकेट लगा रहे हो, ठीक है, तो कुछ दूसरा आंसर आ जा रहा है। अगर कोई यहां से स्टार्ट कर रहा है लास्ट टू से, तो उसका दूसरा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको लिख दो, टेल मी आंसर ऑफ दिस। तो इन दोनों लाइन के बाद लिखना 8/4/2 इज नॉन डिटर्मिनेबल। अगर ब्रैकेट इंसर्ट करके नहीं दिया जा रहा है, नॉन डिटर्मिनेबल, या इसको बोलते हैं कुछ लोग इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट है, सामने वाले से कहोगे कि इनकम्प्लीट है, आप प्रॉपर वे में ब्रैकेट लगा के दो। ठीक है, तो नोट्स में ये बात लिखना, ये सब किनारे लिख लेना समझने वमझने के लिए। आप नोट्स में ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना। ठीक है, लेकिन अगर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है तब कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे प्लस वाला दिखाया, चाहे जहां से शुरुआत करोगे, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक, सब लोग लिख लिए? प्रैक्टिकल सेंस ऑफ डिफिनीशन तो आप लोग जो जानते हो वो जानते हो। द प्रैक्टिकल सेंस ऑफ एसोसिएटिविटी, कामा के बाद लिखना, ऐसे लिखना फिर कामा। इफ वी ऑपरेट इफ वी ऑपरेट मोर देन टू एलिमेंट मोर देन टू एलिमेंट्स इफ वी ऑपरेट मोर देन टू एलिमेंट्स, अगर हम दो से ज्यादा एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं विद ए विद विद एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। पहला वाला नोट क्या कह रहा है, दो से ज्यादा एलिमेंट को आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपको बाइनरी ऑपरेशन का एसोसिएटिव होना जरूरी है, पहला नोट। यहां क्या कह रहा है कि अगर आप एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन से, आपका ऑपरेशन एसोसिएटिव है बाइनरी ऑपरेशन, और दो से ज्यादा एलिमेंट को ऑपरेट करा रहे हो, तो देन अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी बात क्या। मैं देन द इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट
इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स, इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट, इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट यानी ब्रैकेट की पोजिशनिंग, इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, डज नॉट, क्या लिखोगे, डज नॉट अफेक्ट द आंसर। जैसे ये, यानी ब्रैकेट, अगर आप बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करा रहे हो दो से ज्यादा एलिमेंट के, तो ब्रैकेट कहीं भी लगाओ सबका आंसर सेम ही आएगा। तो द इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट डज नॉट अफेक्ट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, क्यू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको सपोर्ट, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर। बार बार आपसे एक चीज पूछा जाता है, अगर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो उसका आप क्या प्रैक्टिकल सेंस समझोगे कि ब्रैकेट कहीं भी लगाएं आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। मान लो तीन ही नहीं, छह सात छह या आठ या 10 एलिमेंट दे दिया है, जहां से मन कहे वहां से आप कैलकुलेशन चालू कर दो ब्रैकेट लगा के, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो वही चीज लिखा गया है कि अगर आप बाइनरी ऑपरेशन से दो से ज्यादा एलिमेंट को ऑपरेट करा रहे हो तो ब्रैकेट का इंसर्शन आंसर को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द आंसर। जैसे क्यू लियो द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो प्लस आर्डिनरी इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू आर्डिनरी, जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो वो प्लस है आर्डिनरी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, आर्डिनरी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक, सिंपल सा आर्डिनरी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सिंस, अब मान लो आपसे मैं पूछूं, इसको ऐसे, ऐसे लिखो, ठीक है, फाइंड द आंसर ऑफ, सब इवन ही हो जा रहा है, कुछ और बदल दे, 11 13 19, खूब ढेर सारा, चाहे जितना दे दे, हजारों लाखों दे दे, ठीक है। तो फायदा क्या होगा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना, जैसे जहां से आपका मन कहे। जैसे मान लो मन कर रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना चालू कर दें, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसमें भी ब्रैकेट लगा दिया, 11 प्लस 13 में इसमें लगा दिया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, और प्लस ये कितना आ जाएगा, 24 प्लस 19। अब फिर अगले वाले स्टेप में भी जहां आपका ब्रैकेट लगाने का मन करे वहां ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। जैसे सपोज इस पहले सेकंड थर्ड में लगा रहे हो, ठीक है, कहीं भी ब्रैकेट लगाओ। अब ऐसा नहीं कि मेरा रटना कि सर दूसरे तीसरे में लगा रहे हैं, कहीं भी लगाओ आंसर शुड बी द सेम, ठीक है। आप करके देखना, कभी आंसर अलग नहीं आएगा। अब की बार क्या आएगा, 10 8 24 19। और भी काम कर सकते हो एक ही साथ, अगले स्टेप में लिखो एक ही साथ। मान लो अब की बार पहले दो में ब्रैकेट लगा दे रहे हो, लास्ट टू में ब्रैकेट लगा दे रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टू में भी ब्रैकेट लगा दे रहे हो, लास्ट टू में ब्रैकेट लगा दे रहे हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 8, और ये कितना आ जाएगा, 43 43, ठीक है। अब फिर तीन जब एलिमेंट बचे तो चाहे यहां से लगाओ चाहे यहां से लगाओ। मान लो इसमें लगा रहे हो तो 20 प्लस 43 दैट इज 63। मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे जितना दे और आप चाहे जहां से ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना चालू करोगे, सबका आंसर 63 ही आएगा। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से ब्रैकेट लगा के सॉल्व करे तो आंसर सबका, यानी ब्रैकेट का इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट में जो शब्द लिखवाया इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट आंसर को अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे जहां से आप ब्रैकेट लगा के, क्योंकि एट ए टाइम बाइनरी ऑपरेशन से आप दो ही एलिमेंट को ऑपरेट कर सकते हो एट ए टाइम, उसका नाम ही है बाइनरी, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा। ये मैं रियल एनालिसिस में भी आपको पढ़ाऊंगा। फाइनाइट सम और इनफाइनाइट सम वहीं से सीरीज चालू होती है।
इसलिए थोड़ा-सा बैक रियल एनालिसिस क्यों पहले पढ़ाना नहीं चालू किया? क्योंकि आपको कम से कम एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी बाइनरी ऑपरेशन की समझना होगा। तब आप सीरीज़ आप पॉजिटिव रियल नंबर्स आराम से कायदे से समझोगे, ठीक है? तो इसको भी पढ़ो, ठीक है? लेकिन अगर यही बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव न होता ना, तो आप कहीं भी ब्रैकेट लगा के नहीं काम चला सकते। फिर अलग-अलग लोगों का अलग-अलग आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जैसे जेड में आप ले रहे हो और इसमें बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ले रहे हो। बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हो? ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब मैं 4 लिख दिया, 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। मैं पूछूं कि महिमा बताओ इसका आंसर, तुम बताओ क्या आएगा? बाइनरी ऑपरेशन तो एक साथ दो ही को ऑपरेट कर सकते हो। तो बताओ क्या आएगा? तुम अपना सॉल्व करके बताना, उसको मत दिखाना बगल वाले को। अभी देखो उसका दूसरा कुछ आ जाएगा, ठीक है? क्या आएगा? नहीं करो, थोड़ा ना करो, एक मतलब एक सॉल्व करके आप लोग अपने-अपने कॉपी में सब लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है? कोई दूसरे का नहीं देखेगा, ठीक है? कोई दूसरे का बगल वाले का नहीं देखेगा, अपना अपना अपने तरीके से एट ए टाइम 2 को ही ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है? और तुम्हारा -6 बस यही चाहिए। यही चाहिए 4। इसका मतलब 3 लोग एक ही वाला, ये भी देखो कितना बढ़िया है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। 3 लोग एक ही तरह से सेटअप किए होगे, तुम, वो और ये 3 लोग एक ही तरह से लगाए होगे, तो तुम लोग ये कुछ, तो सपोज मेरा मन मैं चालू किया, आया ना एक, हाँ एक, मेरा मन कहा कि मैं यहाँ से चालू करता हूँ, तो ये क्या आएगा? -1 -5। अब मन कर रहा है कि लास्ट 2 को पहले सॉल्व करता हूँ, -1 -5 इसमें ब्रैकेट लगाता हूँ, तो 4 माइनस, और ये कितना आ जाएगा? -6, ठीक है? और यहाँ से क्या आ गया? आप लोगों से अलग भी आ गया मेरा, ठीक है? यही मैं कह रहा हूँ ना, नॉन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज वेरी डेंजरस बाइनरी ऑपरेशन। यही चीज का 10 लोग 10 आंसर बताएंगे, ठीक है? 10 लोग 10 आंसर, जैसे मेरा 10 आया, उसका 1 आया, 3 लोगों का 4 आ गया। लेकिन अगर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो पूरे ब्रह्मांड का हर आदमी चाहे जहां ब्रैकेट लगा के शुरू करे, उत्तर एक ही आएगा। आप इसमें आजमा के देख लेना, कहीं भी लगाओगे आंसर एक ही आएगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों एडवांटेजियस है एसोसिएटिव होना? देखिए कि चाहे जहां से आप कैलकुलेशन चालू करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है? और अगर एसोसिएटिव नहीं है, जैसे माइनस इस पे एसोसिएटिव नहीं है, तो देखो अलग अलग लोग अलग अलग आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चालू किया, फिर अगले में 1 किया, मेरा 10 आ गया, कोई कहीं से चालू किया होगा तो उसका 4 आ गया, ठीक है? तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि एसोसिएटिविटी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट डिफिनेशन लिखो। किसी को आप एसोसिएटिव ऐसे पढ़ाओ, जब भी एसोसिएटिविटी पढ़ाने का मौका मिले तो आप एसोसिएटिविटी ऐसे पढ़ाओ। नॉट की एसोसिएटिविटी का एक जनरल टीचर आता है, स्टैंडर्ड टीचर आता है, ए ओ बी पहला ब्रैकेट, सी इक्वल टू ए ओ बी दूसरा ब्रैकेट, ठीक है? चैप्टर खत्म, ठीक है? एसोसिएटिव उतनी बात ही करता है, उतनी ही बात ही करता है एसोसिएटिविटी। अब लिखो कॉम्यूटेटिविटी, ए ओ बी बराबर बी ओ ए, ठीक है? तो ठीक है, इससे काम तो चल जाएगा, लेकिन बहुत लंबी रेस का घोड़ा आप मैथमेटिक्स में नहीं बन सकते, ठीक है? वो 3 बच्चे जो बैठे हुए हैं, ठीक है? 3 नहीं 2 उसमें से, एक तो एयू में ही है, आईआईटी से हैं, आईआईटी से हैं वो। आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास से एक है, ठीक है? और एक आईआईटी तिरुपति से है, ठीक है? आईआईटी तिरुपति से, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। मैं बोलता ना, मुझे खुशी बार-बार बीएससी पास होने पे नहीं होती है, मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट कितने आईआईटी में। आईआईटी का बंदा आके जब मेरा पैर छूता है ना, तो मेरा दिल गदगद होता है कि वो आईआईटी जहाँ मैं नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है? वहाँ का बंदा आके मेरा पैर छू रहा है, वो फील प्राउड होता है। एयू का छूता उतना गदगद नहीं होता हूँ, ठीक है? एयू वाले तो एयू का तो मैं हूँ ही, लेकिन जब एमआईटी का बंदा आके मेरा पैर छुएगा, कि मेरा पढ़ा हुआ बंदा एमआईटी जाएगा, वो खुशी देता है। मुझे कोई बताता है, सर हम 99.99% बीएससी पार्ट 1 गधे के भागो यहाँ से, ठीक है? पाए लेकर चाट डालोगे, मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बता दो तो मैं मान लूंगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन पूछ रहा, बता दो।
तो मेरे लिए मैं कभी इज्जत नंबर के आधार पे नहीं देता हूँ, यकीन मानो। मैं बहुत ज़्यादा नंबर पाया हूँ, अपनी इज्जत भी नंबर के आधार पे नहीं करता। अपनी इज्जत मेरी अपनी नज़रों में तब बढ़ी जब मैं ये सब चीज़ें समझने लगा, और वो काफ़ी देर बाद समझा मैं, ठीक है। ड्यूरिंग बीएससी एमएससी में रट के खूब नंबर पाता था, धुआंधार नंबर पाता था, ठीक है। लेकिन मुझे घिन आती थी जब मैं पहली बार जेआरएफ का एग्जाम दिया कि मेरी ये औकात है, ठीक है। क्या ही मतलब है, मैं बीएस एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट आदमी और जेआरएफ में इतना कम नंबर। उस दिन मुझे बड़ा शर्म महसूस हुआ, और फिर चेंज हुआ, फिर मैं चीज़ों को अपने मन से समझने की कोशिश किया। यही तो मैं तुमसे कहता हूँ, कभी भी स्टैंडर्ड टीचिंग के पीछे मत भागो। जो एक आदमी आ रहा है, एसोसिएटिव डिफिनेशन लिख लो, कॉम्पिटेटिव की डिफिनेशन लिख लो, फिर ये डिफिनेशन लिख लो, ये डिफिनेशन लिख लो, ये सिर्फ डिफिनेशन लिख रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि डिफिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। लेट ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, लेट ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट जी। अब बार बार नॉन इम्पिटी नहीं, अंडरस्टूड है नॉन इम्पिटी, ऑन ए सेट जी, ठीक है। इफ, ये फुल स्टॉप लगा देना जिसमें बहुत छोटा दिखता है, इफ देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट या तो पूरा लिखो या तो ये सिंबल लिख दो, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एन एलिमेंट ई इन जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी। अब जनरली अलजेब्रा में लोग ई से इसको डिनोट करते हैं, आप चाहे जिससे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका नाम क्या होगा मैं बताऊंगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी, जी में एक एलिमेंट ई मिले, सच दैट, सच दैट ए में ई को अगर आप लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, समझ लो लेफ्ट राइट, सॉरी या राइट में ई है ना, ए में ई को राइट से ऑपरेट कराओ, ठीक है, या फिर ए में ई को लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ, कि ए एलिमेंट है जिसमें ई को चाहे राइट से ऑपरेट कराओ चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, आंसर जो आए चेंज ना हो, ए ही बना रहे, ए ही बना रहे, यानी एक एलिमेंट उसमें ऐसा मिल जाए, उसको ए में ऑपरेट करा रहे हो चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, तो ए ही बना रहे। और शर्त ये है कि सारे, फॉर ऑल ए इन जी, ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा सेंटेंस। फॉर ऑल ए इन जी, क्वांटिफायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। अब समझो क्या कह रहा हूं मैं, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट, कि जी के हर एलिमेंट में, अब यहां से पढ़ो, अब यहां से पढ़ो, जी के हर एलिमेंट ए में ई को चाहे आप राइट से ऑपरेट कराओ चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, उस एलिमेंट में कोई फर्क ना आए, वो एलिमेंट वैसा ही पड़ा रहे। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ए में कोई चेंज नहीं ला रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे ऐसे एलिमेंट को। बहुत लोग बोलते हैं ये न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट, व्यवहारिक भाषा आप क्या बोलोगे, ये न्यूट्रल एलिमेंट है, कोई चेंज ही नहीं ला रहा है, किसी एलिमेंट में, किसी भी जी के एलिमेंट में ऑपरेट करा रहे हो चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं ला रहा है, इसका मतलब ई न्यूट्रल जैसा बिहेव कर रहा है, न्यूट्रल एलिमेंट, ठीक है। इसी न्यूट्रल एलिमेंट को मैथमेटिक्स की दुनिया में एक नाम दिया जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन देन वी से दैट, वी से दैट ई, इस ई को बोलोगे, इस ई को, वी से दैट ई को क्या बोलोगे, ई, वी से दैट ई इज द अंडरलाइन कर देना, ये ई यूनिक होगा हमेशा, ये मैं अगले साल प्रूव कराऊंगा क्यों यूनिक होगा, यहां आपको जरूरत नहीं है लीनियर अलजेब्रा में, ये यूनिक होगा, बस इतना जान लो, इसलिए द लगा रहा हूं, ए नहीं लगा रहा हूं। इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू आगे क्या लिखोगे, किस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ। आज एक नई डिफिनेशन सीखे,
आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट कि किसी भी एलिमेंट में इस ई को चाहे जिधर से ऑपरेट कराओ उस एलिमेंट में फर्क ना आए, उस ई को क्या बोल देते हो? आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। और वो हमेशा उसी सेट में होगा, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है। एग्जाम्पल, आप एक डिफिनेशन पढ़ो तो एग्जाम्पल तुरंत करो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं नंबरिंग नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से नंबरिंग करते जाइए, क्योंकि मैं भूल जाता हूं कि नंबरिंग पीछे की क्या थी। ठीक है, एग्जाम्पल, लेट जी इक्वल टू एन। ठीक है, जी इक्वल टू एन, सबसे पहला जो नंबर्स का सेट आता है वो एन आता है। तो जी इक्वल टू एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन ओ ले रहे हो, ठीक है, वो प्लस है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। ये ओ जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो वो प्लस ले रहे हो, यानी एन पे जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो बचपन में आप जानते हो वही है। तो क्या एन में कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा? मैं प्रश्न सुनो, मैं क्या, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट तलाश करना है एन में, प्लस के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन। ठीक है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो एन में क्या कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि एन के किसी भी एलिमेंट में उसको ऐड करो, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, कोई चेंज ना आए? कोई मिलेगा ऐसा एन में? नहीं। ठीक है, इसका मतलब एन हैज, जी को मैं एन ले लिया, एन हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, ये जरूर मेंशन करना इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि हर एलिमेंट में ऐड करो। वो एलिमेंट क्या हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली तुम सोचो अगर एडिशन है तो वो एलिमेंट क्या हो सकता है आपके गेस के हिसाब से? जीरो हो सकता है ना, लेकिन जीरो एन में है क्या? नहीं है ना। जीरो हो सकता था लेकिन वो सेट में ही नहीं है। पहली बात वो आप अपने डिफिनेशन में कॉपी में देखो, लिखा गया साफ साफ कि ई जी में ही होना चाहिए। तो जो यहाँ ई बनता वो जीरो बनता, लेकिन वो जीरो एन में है ही नहीं। इसका मतलब एन के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसी पे दूसरा इस सेट या नहीं है, मैं बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर रहा हूं। लेट स्टार, आपकी बार स्टार से दिखा दे रहा हूं, स्टार इक्वल टू ऑर्डिनरी मल्टी, गुड़े लिखते हो ना गुड़े, या आप डॉट लिखते हो, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। साफ साफ लिखना, अपने मन से मत। जब मैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट वही है या नहीं है, सेट नहीं बदल रहे हो, उस पे ऑपरेशन बदल दिए। अब की बार ऑपरेशन क्या ले रहे हो? ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या एन में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा? वो क्या होगा? वन। तो सिंस वन और वन आपका एन में है, वन नेचुरल नंबर, जहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, सिंस वन बिलोंग्स टू एन सच दैट, सच दैट ए इंटू वन, ऐसे लिखो ना कि ए गुड़े वन, अब की बार गुड़े ही लिख दो, आगे हम डॉट लिखेंगे, ए गुड़े वन। चाहे वन को आप ए में राइट से मल्टीप्लाई कराओ और चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, आपको पता है एक से गुणा करने पे हमेशा वही नंबर रहेगा ना। ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे? जी, और जी यहाँ क्या है? एन।
तो n में एक एलिमेंट मिल गया ना, आप डिफिनेशन पे जाओ, n में एक एलिमेंट मिल गया कि n के किसी भी एलिमेंट में चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करा रहे हो चाहे राइट से ऑपरेट करा रहे हो, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब वन जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सो कामा, सिंस के बाद कामा लिखते हैं, ठीक है, सिंस के बाद कामा, ये तो रीजन हुआ। अब कंक्लूड क्या करोगे, कामा, और सिंस के बाद कामा लिखने के बाद सो नहीं लिखते, बहुत लोग सो लिख देते हैं, नहीं लिखना है आपको। ये लैंग्वेज आप मैथमेटिक्स में पार्ट 1 में खूब बताता है कि सिंस के बाद कामा, वो सो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कामा वन को क्या बोलोगे, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन कहाँ ये कहाँ पे होगा ये भी बताना होगा, इन एन, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, और स्टार आपका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब एक ही सेट पे अगर आप बाइनरी ऑपरेशन बदल रहे हो तो आइडेंटिटी भी बदल जाएगी। हो सकता है आइडेंटिटी मिले ही नहीं, जैसे प्लस ले रहे हो तो आइडेंटिटी मिल ही नहीं रही है, और अगर उसमें मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो तो आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखो नोट, द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, इस सवाल से एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेम सेट है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। प्लस है तो उसके पास उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन है तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा रहा है। तो द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए सेट, इन ए सेट, किसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द बाइनरी ऑपरेशन, डिपेंड्स ऑन द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। लेट जी इक्वल टू जेड, जी इक्वल टू जेड, ठीक है, एंड ओ इक्वल टू, ओ जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो वो आप प्लस ले रहे हो, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो क्या इस सेट में इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा? आपकी बार इंटीजर पे ले रहे हो, आपकी बार जो एडिशन ले रहे हो इंटीजर पे ले रहे हो, तो जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है जो कि जेड में है, ठीक है, जेड में है ना, ठीक है। तो सिंस जीरो इन जेड, ये बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन नहीं है, जीरो इंटीजर है, देखो एलिमेंट लिखा जा रहा है, तो यहाँ नीचे लिख दो जीरो इंटीजर, नहीं तो आधे लोग समझेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन लिख दिए सर, ठीक है, जीरो इंटीजर, जीरो इन जेड, ठीक है, जीरो इंटीजर, क्योंकि ऑपरेशन किसी का एलिमेंट कैसा हो सकता है, एलिमेंट तो नंबर होगा। तो जीरो इन जेड, जीरो इंटीजर इन जेड, सच दैट, सच दैट ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए करोगे तो हमेशा ए ही आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, कामा। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन कर रहा है, जीरो, कामा, कामा के बाद लिखना कामा, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड, सेट में जरूर किस सेट में है ये, इन जेड, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू किस, दैट बाइनरी ऑपरेशन, किस, प्लस, ठीक है। वो मत बोला करो, वो तो प्लस है ना, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, यानी ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना आप लोग सीख जाओगे ना।
तो बताओ, अब तुरंत एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग तैयार रहिएगा। और गर्ल्स भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें। आज की लड़कियां तो आईएएस टॉप करती हैं, और मैं तो वैसे ही लड़कियों को सोचता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छी जगह जाएं, ठीक है। मैं एक दिन पूरे अब तक के मैथमेटिशियन की, मैं बहुत लर्नेट आदमी हूँ, ठीक है, रीमान, तो पूरे मैथमेटिशियंस की एक लिस्ट पढ़ रहा था, जितने आज तक मैथमेटिशियन हुए, आर एन फॉरेन इंडिया इंडिया सब, ठीक है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब दुख हुआ कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है। मतलब दहाई में भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और वही मेल मैथमेटिशियन, ऐसा मत समझना ये फेमिनिस्ट और जेंडर बात, मैं बहुत ऐसा जेंडर से कोई लेना देना नहीं, ऐसा मैं सर्वे से बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादातर मैथमेटिशियंस जिन्होंने रिसर्च किया है या कोई मैथमेटिक्स दी है, वो मेल मैथमेटिशियन है। और फीमेल मैथमेटिशियन की संख्या मैं बोल रहा हूँ डबल डिजिट में भी नहीं जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न चिन्ह आप लोगों के लिए है। इस धारणा को बदलना है, इस धारणा को बदलना है कि अभी जो मैथमेटिशियन ज्यादा ये सब है, ठीक है, इनको पिछाड़ के तुम लोगों का ग्राफ आगे बढ़ना चाहिए, ग्राफ बढ़ना चाहिए आगे, ठीक है। और ये सही है, मुझे बड़ा हो रहा था यार, लड़कियां भी तो पढ़ती हैं, और लड़कियों का भी, जितनी मैं लड़कियों को जानता हूँ उनका भी ठीक ठाक आईक्यू होता है, या तो उनको उतना आगे पढ़ने का मौका ना दिया जाता हो, एक रीजन ये हो सकता है, या जिनको मौका मिल रहा हो वो बहुत सीरियस न ले रहे हो, ठीक है, सीरियस न ले रहे हो। अब जैसे एक हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ये है कि लड़कियां अपने आप को खुद नीचा मान लेती हैं, जैसे परिवार में ही, जैसे भाई है बहन है, तो मान लेती मैं लड़की पैदा हुई तो मैं वैसे ही हूँ। इस धारणा से आपको बाहर आना है, ठीक है। कुछ नहीं, मारो भाई को दो झापड़ वाक दे, ठीक है, ज्यादा धर धर बढ़ा दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरी बहन मेरे छोटी है, नाराज होती है, महीने महीने बतियाती है, ठीक है, महीने महीने बती, और मुझे सिफारिश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पूरी स्वतंत्रता दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करती है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं उसको फील कराते हम लोग कभी कि हम लोग सुपीरियर है, तुम सुपीरियर नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग जो ये मानसिक, तुम लोग भी पहले बात तो किसी से कम मत समझो अपने आप को, और दूसरी बात, तुम्हारे घर में जो भी तुम्हारी बहनें हो, उनको हमेशा अपने से ऊपर रखो, ठीक है। हमेशा नहीं है, चलो पानी वानी अपने पिलाया करो अपनी बहनों को, ठीक है। अक्सर करके क्या होता है, तुम भाई जो भी होगी, गुड़िया कुछ ऐसे अपना नाम रखे होगे ना घर पे, गुड़िया या कुछ भी, ठीक है, पानी दे दो। ये बड़ी खराब बात मैं भी पहले करता था। बाद में जब मैं तैयारी किया आईएएस की, तो मुझे पता चला यार ये तो गड़बड़ है यार, मैं किस विचार, तो वहां से मैं सोच गया, अब मैं खुद अपनी बहन को पानी ले देता हूँ, पियो, एक ग्लास पानी दो, पियो, ठीक है। क्या क्या नंबर हमने लिया है इसमें? तो अपना फेवरेट, ठीक है, एक और बढ़ा लो, ठीक है। मीन्स आप ऐसे सब रैंडम चीजों पे आप, जैसे मतलब होता है ना कि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कुछ भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जी सेट लिए जिसमें दो, और लिखने का तरीका भी आपको लग रहा होगा सर कैसे लिख रहे हैं, दो दो से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, ठीक है। और इस जी पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन, पहले तो चेक करोगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, पहला काम ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको चेक करोगे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो डिफाइन, पहले लिख लो लेट ए बी इन जी, ये जरूर लिखना, फिर आगे डिफाइन लिखना, लेट ए बी इन जी, मतलब ए बी जी से हो सकता है, नहीं इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, इन 7 नंबर में से ही ए बी हो सकते हैं, ठीक है। डिफाइन, पहला जो डिफाइन कर रहे हो, ए ओ बी जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हिंदी में आप लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हो, जीसीडी ऑफ ए कामा बी। और सेकंड जो डिफाइन कर रहे हो, स्टार से दिखा रहे हो उसको, ए स्टार बी नेचुरल, अगर आप जीसीडी तो इसको किससे डिफाइन करोगे, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कामा बी।
तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या ओ और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जी पे? सोच के बताना, क्योंकि एलिमेंट आपके पास इतने ही हैं। इनके किसी भी दो एलिमेंट को आप ऑपरेट कराओ, इस ओ से इसी जी के अंदर ही, इसी में से, इसी 7 में से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर आ जाए। कोई भी दो एलिमेंट उठाओ इस जी में और ओ से ऑपरेट कराओ, तो इसी जी के अंदर ही आना चाहिए, तभी तो कह सकते हो बाइनरी ऑपरेशन है। नहीं तो अगर बाहर चला गया तो फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से चेक करना। कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे तो ऑपरेट कराओगे, जैसे मान लो 2 और 8 मैं ले रहा हूँ, तो 208, 208 क्या होगा? जीसीडी ऑफ 2 कामा 8, और 2 और 8 की जीसीडी क्या होगी? 2, जो कि इसी सेट में है ना। ऐसा लिखा ही गया है कि कोई भी दो उठाओगे, उनका जीसीडी निकालोगे तो इसी के अंदर ही रहेगा, इसी के अंदर ही रहेगा, इसी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब, और एलसीएम भी निकालोगे, जैसे 2 और 8 लिए, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 8। अब बस यही सवाल करवा के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो 8, ठीक है।